हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या कहता है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको नीचे इक्वेशन दे रखी हैं भाई, उनको आपने क्या करना है? रिड्यूस करना है। किसमें? लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है और फिर आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है, इसने लिखा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है, जो नीचे दी गई है, क्या करके? रिड्यूस करके उनको किसमें? लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अब यहां पे देखें, फर्स्ट पार्ट देखिए भाई, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 है, और यहां 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 है। ठीक है, तो यहां हम जो है इसको 1/x को लेट कर लेंगे। लेट, यहां भी देखो 1/x है, यहां भी 1/x है, अपॉन का चक्कर है ना, इसको लीनियर इक्वेशन में बदलेंगे तो इस 1/x को आप लेट कर लें। आप कुछ भी लेट कर लें, u कर लें, v कर लें, ठीक है भाई, a कर लें, b कर लें, कुछ भी कर लें। मान लो मैंने इसको u लेट कर लिया और इसमें है 1/y, तो और इसको क्या लेट कर लूं? v लेट कर लिया, ये भी लेट किया है हमने। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। देखो भाई, इसको ये कैसे लिख दिया मैंने, ये समझेंगे। यहां अगर हम बात करें तो ये क्या है? इसको मैं 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूं ना भाई, इसको। ठीक है, और इसको 1/3 इंटू 1/y लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? 1/2 इंटू ये 1/x को मैंने क्या माना है? u, तो इसको कर देंगे इनटू में u, यानी कि u/2 हो गया ना। ये क्या हो गया? u/2। सिमिलरली ये 1/3 और इनटू में 1/y को क्या मानना है? v, तो ये क्या हो गया? इनटू v, यानी कि 1 इंटू v/3, v/3 लिखा है मैंने, इज इक्वल टू 2 के इक्वल है। ये यहां तक क्लियर है भाई? अब इसको हम देखो, अब इसको एक थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम। तो यहां पे चलो इसको हम नाम ले लें इक्वेशन फर्स्ट, और अगर आप चाहें तो इसको और सोल्व करके फर्स्ट नाम वहां पे रख लेंगे। देखो ये अपोन का झंझट है, तो इसको भी हम खत्म कर लेते हैं। क्या करें? यहां 3 और 2 और 3 का एल्शियम ले लेंगे, तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा भाई। ठीक है, 2 और 3 का एल्शियम कितना आएगा? 6। तो ये 2 से 2 3 6, 3 u आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 दूनी 6, 2 v आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 3u प्लस 2v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 6 दूनी 12। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, नाम दे दिया, एक ही बार दे दे, मान लेते हैं हम। ये क्या बन गया? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, अब इसको उठा लें। क्या है अपना यहाँ पे? 1/3, इसको मान लो मैं ले लेता हूं अब 1/3x है ना, 1/3 है यहाँ, और 1/x को हमने क्या मान रखा है? u, तो ये बन जाएगा u/3, और प्लस 1/2 इंटू 1/y है ना, ये 1/y को v मान रखा है, तो ये बन गया v/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है भाई, अब इनका एल्शियम ले तो वही 6 आएगा, 6 एल्शियम आ गया, 3 दूनी 6, 2u बन जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 3 6, 3v बन जाएगा, इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब क्या होगा? इस 6 से ये 6 कट जाएगा। क्लियर है भाई? इस 6 से ये 6 कट गया। ये जो है इक्वेशन, देखो मैं यहां कर देता हूं, इसके नीचे कर लेंगे आप। क्या बन गई? 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है भाई, अब यहां पे देखें, अब ये पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं 3.5 तक, हमने मेथड सीखे डिफरेंट कि किस प्रकार हम उसको सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे अपने पास ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, हमने फाइनली जो है, देखो किसकी वैल्यू चाहिए? फाइनली x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहां से जब ये इक्वेशन u और v में है, तो पहले तो u और v में वैल्यू आएगी, और उसके बाद में हम उसको जो u की वैल्यू आएगी उसको 1/x के इक्वल रखेंगे, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी,
और v आएगा उसको यहाँ रखेंगे तो यहाँ से y की आ जाएगी। तो फाइनली x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो कोई भी मेथड आप लगा लें, मान लेते हैं मैं इसको सोल्व करता हूं एलिमिनेशन मेथड से, बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं भाई हम इसको। अब एलिमिनेशन मेथड आप लगा रहे हैं तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इक्वेशन इसकी 3u + 2v = 12, ये थी अपनी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये लिख ली मैंने। और सेकंड ये अपने पास 2u + 3v = 13, ये क्या इक्वेशन सेकंड। अब देखो जब एलिमिनेशन मेथड जब हम लगाते हैं तो जो एक वेरिएबल है अपना उसको हमने क्या करना होता है, सेम करना होता है, ठीक है। हो सकता है वो पहले से सेम हो, सेम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें तो ना तो v का सेम है भाई, यहाँ 2v है, यहाँ 3v है, ना ये u का सेम है, तो हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। एक वेरिएबल किसी को भी बना ले आप, मान लेते हैं मैं, देखो अब अगर मैं इसको सेम बनाऊं तो ये जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां जो दिख रहा है ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। मैं u को बना रहा हूं सेम, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 दिख रहा है आगे तो इसको 3 से कर दो। तो यहां देखो इसको 2, ये जो इसको करेंगे तो इसके आगे जो है उससे कर देना है, और जब इसको करेंगे तो इसके आगे जो था इक्वेशन में u में, इसको इससे कर देना है। अगर आप v का करते, v को इक्वल करते तो इस इक्वेशन को ये दिख रहा है क्या इसमें 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2 से करते। अब यहां देखो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड करेंगे भाई, ये बात ध्यान रखें, ऐसा नहीं है एक साइड कर देंगे एक साइड नहीं करेंगे, बात बैलेंस तभी रहेगी जब आप बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 बनेगा, 2 3 6 और फिर ये 3 दूनी 6, तो 6 और 6 u बराबर आ जाएंगे ना। तो अब यहाँ पे करें देखो मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया 6u + 2 को इससे करेंगे 4v = 12 दूनी 24, इसको भी मल्टीप्लाई करना है भाई। मान लेते हैं ये इक्वेशन अपनी आ गई थर्ड, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक और नाम दे दिया हमने इक्वेशन इसको। अब और इसको करें तो ये 6u + 9v = 39, इक्वेशन 4। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने क्या कर दें, इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दें। क्यों कर दें भाई सबट्रैक्ट, यहां सबट्रैक्ट करेंगे अगर आप तो ये एक पॉजिटिव का हो जाएगा और एक नेगेटिव का, तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल v में बच जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। देखो ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ निशान नहीं लिखा होता, इसका मतलब यहाँ प्लस ही होता है, इसलिए यहाँ ये माइनस का हो गया, ये प्लस था यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस है ये माइनस, और ये भी प्लस है कुछ नहीं लिख रखा तो ये माइनस। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 9v है, अब प्लस को नहीं देखना है, और प्लस का 4v है, तो क्या बचा माइनस का 5v = यहां देखिए तो -39 है और यहाँ प्लस का 24 है, तो कितना आ जाएगा आपका 15, किसका, माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 5v = 15, तो v = 15/5, 5 से 3, v की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3। इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लें भाई, ठीक है। अब v की वैल्यू 3 आ गई, तो अब चाहे तो इसको आप फर्स्ट में रख दें चाहे आप सेकंड में रख दें, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, u की। तो आप रखें पुट वैल्यू ऑफ v = 3 इन इक्वेशन, मान लो मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन कहां है भाई, ये रही 3u, u तो u में ही है, + 2v, v की वैल्यू कितनी आई 3 = 12। अब यहां से देखें तो ये कितना हो गया 3u = देखो भाई 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर 12 ऑलरेडी है, ये 6 जो है प्लस का इधर आके माइनस का होगा, यहाँ पे 3u = 6 बच जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, तो u की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 2, u की वैल्यू आ गई 2 और v की आ गई 3। अब आप इसके नीचे कर देंगे, इसके नीचे देखिए सबसे पहले आपने ये करना है, इसके नीचे ये और फिर इसके नीचे ये, ठीक है भाई। अब v की वैल्यू कितनी आई अपनी 3, v की वैल्यू आई 3, तो हमने तो फाइनली x और y की वैल्यू निकालनी है, हमने बताया आपको कैसे निकालेंगे। तो ये 1/y है वो v के इक्वल है, हमने क्या लेट कर रखा है 1/y = v है ना भाई, तो v की वैल्यू रख दें 1/y = 3,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा 3y, भाई इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3। y की वैल्यू क्या आई अपनी 1/3 आ गई, y क्या आ गई। सिमिलरली ऐसे ही अब u को रख लेंगे, u क्या माना था आपने 1/x को u मान रखा है, 1/x को u की वैल्यू कितनी है अपनी u है 2, 1/x को आपने माना है u, तो 1/x इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगी मल्टीप्लाई में है तो 1 के डिवाइड में, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका पार्ट फर्स्ट, आप इसको नोट कर लेंगे भाई। फिर देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखें भाई, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 है, एक इक्वेशन ये है अपने पास, और 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1 है। इनको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस में और फिर इसको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करना है मीन्स x और y की वैल्यू निकालनी है भाई। तो यहाँ पे एक बात देखें, इस इक्वेशन में 1/√x इसमें भी है और 1/√x इसमें भी है, ठीक है, और इसमें 1/√y इसमें भी है, 1/√y इसमें भी है, तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट कर लें आप 1/√x को तो आप मान ले u, कुछ भी मान ले भाई u v t p, और 1/√y को क्या मान ले हम v मान लिया, मान लो मैंने, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 2u बनेगा। देखो 1/√x का मतलब ये क्या है 2 इंटू 1/√x है ना, 2/√x का मतलब 2 इंटू 1/√x, और 1/√x को हमने क्या लिखा है u मानना है, तो 2u बन गया भाई। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा 3v बन जाएगा इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हमने मान ली फर्स्ट है, ठीक है। अब इसको करें तो ये क्या बन गया 4u माइनस 9v इज इक्वल टू क्या है -1, ये इक्वेशन क्या है भाई आपकी 2। अब इनको हमने क्या करना है सोल्व करना है। देखो सबसे पहले u और v की वैल्यू निकालेंगे और u v आ जाएगा, उसके बाद में हम वैल्यू यहां रख देंगे और x और y की वैल्यू फाइनली हमने निकालनी है। तो देखो भाई, अगर हम अब इसको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड आप लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। अब यहां देखो एलिमिनेशन मेथड इजी दिख रहा है, देखो क्यों, अगर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां 9 बन जाएगा, 9 प्लस का 9 माइनस का, तो दोनों इक्वेशन जब ये मल्टीप्लाई होने के बाद जब बन जाएगी, उसको और इसको आप ऐड करेंगे तो ये v जो है वो कैंसिल हो जाएगा, u में बन जाएगी इक्वेशन, और उसको उससे हम क्या करेंगे u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई, आप लिख दें, ये ना लिखें तो आप लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई, किससे करें भाई, ये 9 है ना माइनस का, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 9 बनेगा, यहां मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 बोथ साइड, दोनों साइड करना है भाई, ऐसा नहीं एक साइड करेंगे क्योंकि तभी तो बात बैलेंस रहेगी। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 से आप क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन गया 6u प्लस ये कितना 3 तिये 9v इज इक्वल टू, और 3 दूनी 6, इसको मान लो मैं इक्वेशन नाम दे देता हूं 3, ठीक है, एक नई इक्वेशन बन गई, नाम दे दिया, ठीक है। अब ये 3 आप यहां लगाएं चाहे ना लगाएं, मैंने समझाने के लिए बताया था, ये बात हमने यही क्लियर कर दी है कि हम फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कर दिया भाई। और इस इक्वेशन को आप एज इट इज लिख दें 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, ये है इक्वेशन 2 आपकी। अब हम क्या करें, देखो अब हम क्या कर ले भाई, हम यूज कर रहे हैं कौन सा मेथड, बाई, आप लिख दें मेथड को भी साथ में, बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहे हैं तो जो आपकी सेकंड और थर्ड आ गई हैं उन दोनों को क्या करना है हमने ऐड, क्योंकि ऐड करने पे ये प्लस और माइनस ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन सेकंड,
करो भाई। इक्वेशन थर्ड क्या है, 6u प्लस 9v इज इक्वल टू है अपना 6, ये है इक्वेशन थर्ड। और 4u प्लस माइनस 9v इज इक्वल टू है -1, ये है इक्वेशन आपकी 2। अब हम इसको कर रहे हैं ऐड, तो ऐड करेंगे तो ये निशान नीचे के चेंज नहीं होते ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी तो होते हैं सब्ट्रैक्ट। भाई देखो, आप कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं और अंदर है कुछ चीज, तभी हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ना, तो वही बात तो होती है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तभी तो इसके नीचे के निशान चेंज होते हैं सब्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ऐड करने पे कट रहा है तो ये दोनों कट गए, और ये कितना हो गया 10u इज इक्वल टू यहाँ 5 आ जाएगा, 6 प्लस का और माइनस का 1 5। तो u की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 5/10 यानी कि 1/2, u कितना आ गया आपका 1/2 आ गया। अब पुट कर दें वैल्यू को, पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन कौन सी में रखें भाई, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दें आप। मान लो मैंने इसको फर्स्ट में रख दिया, ठीक है, इसमें रख दिया, क्लियर भाई। तो यहां क्या है, ये 2u u यानी कि 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू क्या है 2। 2 से ये 2 कट गया यानी कि 1 रहा यहाँ, 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ऐसा नहीं है कि 2 से 2 कट गया कहानी खत्म हो गई, जीरो बना दे भाई, 2 1 कम 2 तो 1 आएगा ना, 1, ठीक है। यहाँ 3v और 2 ये है और 1 ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 3v इज इक्वल टू 1, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। देखो v 1/3 आ गया और u कितना आ गया आपका 1/2 आ गया भाई। अब हमने तो निकालनी वैल्यू x और y की, तो अब देखें आपने इसके नीचे ये कर लेना है और इसके नीचे अब मैं करूंगा वो कर लेना है। अब हम बात करें यहां पे अपनी वैल्यू आई u की कितनी 1/2 आई, और u हमने क्या लेट किया था 1/√x को लेट किया है, 1/x नहीं है इसमें, ध्यान दें 1/√x को लेट कर रखा है u, तो 1/√x इज इक्वल टू u लेट किया था, u की वैल्यू दे दें भाई 1/√x इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे √x इज इक्वल टू 2, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे, तो √x इज इक्वल टू 2 आएगा। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे आप, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर तो x बन जाएगा और इधर क्या बने स्क्वेयर लगेगा, स्क्वेयर लगेगा तो ये रूट हट जाएगा और इधर क्या बन जाएगा भाई 4। देखो ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 2 का स्क्वेयर, इससे तो ये हट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 का स्क्वेयर मतलब 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्लियर। ऐसे ही अब हम y की निकालेंगे, तो y की निकालेंगे तो v क्या आया अपनी वैल्यू 1/3, और v किसको माना था आपने 1/√y को, 1/√y को क्या माना था v, और v की वैल्यू आप रख दें आप, v कितना है अपना वैल्यू कितनी आई 1/3, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे √y इज इक्वल टू 3, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो y हो जाएगा इधर और इधर कितनी हो जाएगा 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 और x की 4। ये था भैया आपका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।